आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का एनएफओ लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में आप लोगों को पता है। निफ्टी 50 एनएसई का फ्लैगशिप इंडेक्स है जिसमें कि भारत की दिग्गज 50 कंपनीज हैं, लेकिन इन कंपनीज का वेट इक्वल नहीं है। यानी कि इन 50 कंपनीज में से किसी कंपनी में एलोकेशन बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री का एलोकेशन करीब 10% है, यानी कि इसका वेटेज 10% है, जबकि आईटीसी का वेट इंडेक्स में लगभग 3% के आसपास है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का परफॉर्मेंस यदि किसी स्पेसिफिक टाइम के बीच बहुत अच्छा रहे तो भी निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस में वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखा पाता है। ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे कि रिलायंस का वेटेज 10% के आसपास है या फिर आईटीसी का जो वेट है इंडेक्स में वो लगभग 3% के आसपास है, ये एज ऑन 30 अप्रैल 2021 की मैं बात कर रहा हूं। एनएससी का एक इंडेक्स है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स। अब इस इक्वल वेट इंडेक्स में वही 50 कंपनीज हैं जो कि निफ्टी 50 में हैं, लेकिन यहां पर इनका वेट इक्वल है, यानी कि लगभग 2% एलोकेशन हर कंपनी में होगा। तो जो मैं बात कर रहा था कि कई बार किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी 50 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मायने नहीं रख पाती है क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम होता है। लेकिन यहां पर निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में यह बराबर रहेगा। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का जो पोर्टफोलियो है, ये निफ्टी 50 का जो पोर्टफोलियो है वो सेम कंपनीज यहां पे होंगी और इसमें यदि कोई बदलाव करना है, यदि इसके पोर्टफोलियो को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो वो एवरी 6 मंथ में एक बार किया जाता है। लेकिन इसका जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होती है वो एवरी 3 मंथ में होती है। यहां पर जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स में हर स्टॉक का वेट लगभग 2% के आसपास होता है, तो ऐसे में यदि परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक्स का जो वेटेज है वो कम या ज्यादा हो जाता है तो हर 3 महीने में रीबैलेंसिंग करके उसको इक्वल कर दिया जाता है, ताकि हर स्टॉक का जो वेटेज है इस निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में वो हमेशा 2% के आसपास ही रहे। दोस्तों, अब एक बात मानेंगे कि जब टेस्ट मैच का टाइम था उस वक्त पूरी टीम की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी 2-3 बैट्समैन के ऊपर होती थी, लेकिन क्योंकि टाइम होता था और वो काम चल जाता था। लेकिन अब जब वनडे या 2020 का टाइम है, ऐसे में यदि टीम को परफॉर्मिंग बनाना है, टीम जीतनी है, तो ऐसे में सभी प्लेयर्स ने परफॉर्म करना चाहिए और सभी का इक्वल कंट्रीब्यूशन यहां पर होना चाहिए। इसी तरह से जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वहां पर भी पूरी परफॉर्मेंस की जो जिम्मेदारी है, जो पूरा बोझ है, वो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के ऊपर आता है। लेकिन निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में सभी की सभी 50 कंपनीज का, क्योंकि वेट सेम है, तो सभी की परफॉर्मेंस यहां पर इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करेगी। यदि हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो जहां निफ्टी 50 का रिटर्न एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 70% रहा है, वहीं निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का रिटर्न 86% के आसपास रहा है। यदि आप निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आप एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इंडेक्स फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह पैसिव फंड होता है, यानी कि यहां पर फंड मैनेजर की चॉइस नहीं होती है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए। ये इंडेक्स एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, ये वेल रिसर्च और बैक टेस्टेड होते हैं। तो यहां पर यदि हम किसी एक एक्टिवली मैनेज फंड के साथ में इसे कंपेयर करें तो यहां पर रिस्क थोड़ा कम होता है, यानी कि जो इक्विटी मार्केट का रिस्क है वो यहां पर थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर के इमोशंस भी अटैच्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार फायदा भी होता है बट कई बार उसका नुकसान भी होता है। लेकिन जब आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें इस तरह का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह से निर्भर करता है एक मॉडल के ऊपर, यानी कि जिस मॉडल के हिसाब से वो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या वो बनाया गया है,
उस हिसाब से ही वहां पर स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। इंडेक्स फंड्स क्योंकि पैसिव फंड्स होते हैं तो यहां पर टर्नओवर भी काफी कम होता है और एक्सपेंस रेशियो भी इन फंड्स का बहुत कम होता है। यदि आप किसी भी इंडेक्स फंड को देखें तो यहां पर रेगुलर प्लान में आपको लगभग 0.60% के आसपास एक्सपेंस देखने को मिलेगा, जबकि किसी डायरेक्ट फंड में यह एक्सपेंस लगभग 0.30% के आसपास रहता है। तो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता ही है क्योंकि 50 कंपनीज हैं, लेकिन साथ में क्योंकि सबका वेटेज जो है वो इक्वल है तो इसका फायदा भी आपको यहां पर मिलेगा। मान लीजिए कि आप हर वो कंपनी जो कि निफ्टी 50 में है उसका एक एक शेयर बाय करते हैं तो लगभग आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और यदि आप इक्वल वेटेज करते हैं, क्योंकि कोई शेयर बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, कोई थोड़ा कम हो सकता है, और आप ये सोचते हैं कि सबका वेटेज सेम हो तो लगभग 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे इन 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन और वहीं यदि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बहुत छोटे अमाउंट से यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। तो यानी कि आप यदि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करके इन सभी 50 कंपनी में अपने पैसे को एलोकेट करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स का एनएफओ 19 मई से लेकर 2 जून तक ओपन रहेगा। इसमें मिनिमम 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। कोई एंट्री लोड नहीं है, यहां पर कोई एग्जिट लोड भी नहीं है। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं और दोनों ही प्लान में आपके पास ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल में आपके पास पे आउट और री इन्वेस्टमेंट दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप 5 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी को इंक्लूड करना चाहते हैं, ऐसे में यह फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। किसी भी इक्विटी फंड में आपने देखा है कि लार्ज कैप फंड जो होता है वो कंपैरेटिवली अधिक स्टेबल होता है और ऐसे में एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना और भी बेहतर चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी जानकारी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के बारे में और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। मेरे हिसाब से इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी चॉइस होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव जरूर पोस्ट करें और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.